बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो MM 29 अक्टूबर 23 का जो टेस्ट हुआ है उसका इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन देख लेते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल से हम लेक्चर्स तो ले रहे हैं बट हमें चाहिए कि हम थोड़ी बहुत देखें कि बेसिकली एकेडमीज कैसे MCQs दे रही हैं और हमसे सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, और आज के टेस्ट में सीखने को भी मिल सकता है। ठीक हो गया, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यहाँ से सही विजिबल नहीं है तो ऑब्वियसली आप सबके पास आज का टेस्ट शेयर हुआ होगा, आप अपने सेलफोन्स में ओपन करके वहां से भी साथ साथ रीड कर सकते हैं। पहला सवाल है, यू, ही एंड आई डैश वर्किंग डिलीजेंटली टू अचीव आवर डिजायर्ड गोल्स। अब यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है? एक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऐड करनी है। कौन सी वर्ब लगेगी यहाँ पे? हमें गिवन है यू, ही एंड आई। तो बच्चों, जब हमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स गिवन हो और वो एंड से कनेक्ट हो तो हमें पता है हमें वहां पर एक प्लूरल वर्ब लगाना होता है। पहला एम है वो हम नहीं लगा सकते बिकॉज यहाँ पे हमें 3 सब्जेक्ट्स गिवन है, ठीक है, जो कि एंड से यहाँ पे क्या है, वॉज भी नहीं हो सकता, आर, ठीक है, तो सी करेक्ट है। सेकेंड, अगर आप देखो, पाकिस्तान should not give dash to the pressure tactics of the west। अब यहाँ पे give in आएगा, give at आएगा, give on आएगा या give upon आएगा। तो बच्चों देखें, पाकिस्तान should not give dash, give in आएगा, give at आएगा, give on आएगा या give upon आएगा। यहाँ पे एक एक करके आपको मीनिंग बता देता हूँ। इनका मतलब क्या होता है? This means to surrender or yield to something, often used when someone stops resisting or fighting against a situation, request or temptation। सरेंडर करना, ठीक है, इनके अगेंस्ट, ठीक है, या किसी की बार बार कंटिन्यूस हमें एक मतलब कंपटीशन की तरफ बुलाने के लिए, ठीक है, फाइटिंग अगेंस्ट सिचुएशन, रिक्वेस्ट और यानी किसी रिक्वेस्ट, किसी सिचुएशन के अगेंस्ट आप कदम नहीं उठा रहे हो ना, तो इसको कहते हैं सरेंडर करना। ठीक हो गया। आप रेजिस्ट कर रहे हो किसी फाइटिंग सिचुएशन या किसी ऐसे सिचुएशन या कोई रिक्वेस्ट आपको कोई बुला रहा है किसी तरफ, आप रेजिस्ट कर रहे हो तो इसको हम कहते हैं कि गिव इन कर रहा है, वो सरेंडर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमें कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान शुड नॉट गिव इन, पाकिस्तान को सरेंडर नहीं करना चाहिए टू द प्रेशर टैक्टिक्स ऑफ द वेस्ट। जो प्रेशर टैक्टिक्स या जो चीजें हम पर वेस्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसके आगे हमें झुकना नहीं चाहिए। ठीक है, गिव एट, बच्चों गिव एट और गिव ऑन ये कोई भी ऐसे फ्रेजेस नहीं होते जो ऐसे गिव इन की तरह या गिव अप की तरह, ठीक है, इसकी तरह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकें। ये बेसिकली सेंटेंस के अंदर कोई मानी देते हैं, एज सच इनके कोई मानी नहीं है। फिर आ जाता है गिव अप ऑन। ठीक है, तो गिव अप ऑन का पता नहीं है, लेकिन गिव अप ऑन का मतलब होता है, गिव अप हमें पता है कि हम कहते हैं नेवर गिव अप, हार नहीं माननी। ठीक है, यानी कि टू अबंडन और सीज एफर्ट्स टूवर्ड्स अ गोल, किसी चीज की तरफ अपनी तमाम एफर्ट्स को खत्म कर देना। तो हम आपको हमेशा ये चीज बार बार MD-CAT की जर्नी में कहते हैं कि बच्चों नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं माननी, अपनी एक्टिविटीज को, अपनी मेहनत को स्टॉप नहीं करना। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हुआ? गिव इन। उसके बाद बच्चों 179 है, और इकोनॉमिक मैनेजर्स एंड पॉलिसी मेकर्स लार्जली रिमेन अनअवेयर डैश द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इकोनॉमी एंड इट्स इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे वर्ड है अनअवेयर, तो अनअवेयर के साथ अबाउट नहीं लगता, अनअवेयर के साथ ऑफ लगता है, ऑन नहीं लगता, फॉर नहीं लगता। ये एक फ्रेज है अनअवेयर ऑफ, अनअवेयर ऑफ, जिसका मतलब होता है न होना, अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन, अनअवेयर ऑफ द पार्टी, अनअवेयर ऑफ द एक्सटेंडेड डेट, अनअवेयर ऑफ द अनाउंसमेंट यूज करते हैं। ठीक है, ये एक पेट फ्रेज है। सेकंड बच्चों 180, देखिए 180 में आई डोंट नो MM की एकेडमी ने क्यों सी को करेक्ट किया, बट इट शुड बी रेनाइसा, आर भी बड़ा होना चाहिए एंड ई भी इनलाइटनमेंट का बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों रेनाइसा एक अलग टाइम पीरियड है और इनलाइटनमेंट एक अलग टाइम पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। ठीक है, वेस्ट के पीरियड्स के अंदर, वेस्ट की हिस्ट्री के अंदर द रेनाइसा एक अलग पीरियड है एंड इनलाइटनमेंट एक अलग पीरियड है। ठीक है, तो इट शुड बी कैपिटलाइज्ड, ये प्रॉपर नाउन्स है। तो द इनलाइटनमेंट और द रेनाइसा, ये जो रेनाइसा है, रेनाइसा का आर भी कैपिटल आना चाहिए और इनलाइटनमेंट का ई भी कैपिटल आना चाहिए। ठीक है, तो आई डोंट नो व्हाई MM हैज मार्क्ड द सी ऑप्शन एज द एरर, इट शुड बी लाइक द रेनाइसा का आर भी शुड बी कैपिटलाइज्ड। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों 181 देखो, रिसेंटली पाकिस्तान आस्क्ड ऑल द GCC, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल मेंबर स्टेट्स फॉर हेल्प
ठीक है। रिसेंटली पाकिस्तान ने जीसीसी के मेंबर स्टेट्स को हेल्प के लिए कहा कि हमारे साथ इकोनॉमिक हेल्प करें, बट बच्चों बट लग गया, दैट मीन्स कि अगली वाली बात जो है वो डिफरेंट होने वाली है। बट डैश ऑफ देम हेल्प्ड इट, बट डैश ऑफ देम हेल्प्ड इट, बट किसी ने भी मदद नहीं की। अब हम यहाँ पे नाइदर लगाएंगे, नन लगाएंगे, ऑल लगाएंगे, ये हमें बताएगा ये वाला, ये नजर आ रहा है आपको, ऑफ के बाद देम लगा हुआ है जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा इंडिकेटर आएगा वो कौन सा आना चाहिए, जो प्लूरल को रिप्रेजेंट करे। तो बच्चों आप लोग को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स में बताया था कि जब नाइदर आ जाता है तो नाइदर के बाद तो यहाँ पे सिंगुलर फॉलो होगा, तो मीन्स नाइदर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे देम प्लूरल है। ऑल ऑफ देम हेल्प इट, बट ऑल ऑफ देम हेल्प इट, नो ऑल ऑफ देम ने तो हेल्प नहीं की, बट बता रहा है किसी ने हेल्प नहीं की, तो ऑल लगाने से तो पॉजिटिव सेंस बन जाएगा, गलत। तो मीन्स नन, यहाँ पे नन लिखने से हमें एक स्टेटमेंट मिल जाएगी जो मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि जब हमें नन ऑफ मिल जाए, ठीक है, नन ऑफ मिल जाए तो फिर हम लोग किस चीज को देखते हैं, उसके बाद वाले सब्जेक्ट को देखकर अपना फैसला करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि जीसीसी मेंबर स्टेट्स, तो मेंबर स्टेट्स कैपिटल हैं, तो यहाँ देम मेंबर स्टेट्स के लिए यूज हो रहा है, तो नन ऑफ यहाँ पे यूज होगा, ठीक हो गया। उसके बाद 182 देखो बच्चों, 182 में वो कहता है स्पॉट द एरर, पाकिस्तान हैज बीन फेसिंग मल्टीपल क्राइसिस सिंस इट्स इंसेप्शन। अभी रिसेंटली पेड जो नाउन का लेक्चर था उसमें मैंने बच्चों आपको बताया था कि नाउन क्राइसिस है जबकि इसका प्लूरल होता है क्राइसिस, ठीक है। बहुत सारे आपको बहुत सारे आपको सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स की लिस्ट मैंने लेक्चर में मेंशन की थी ना, तो आप लोगों ने गौर से उसको देख लेना, यहाँ पे क्राइसिस नहीं क्राइसिस आना चाहिए, SES वाला। उसके बाद 183 देखे स्पॉट द एरर, द लखनऊ पैक्ट 1916 वॉज एन, तो बिल्कुल वॉज भी ठीक हो गया, द लखनऊ पैक्ट बिकॉज स्पेसिफिकली एक पैक्ट की तरफ इशारा किया जा रहा है तो द भी यहाँ पे ठीक है। वॉज टू प्रोमोट पॉलिटिकल एंगेजमेंट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, तो एरर किधर है, द लखनऊ पैक्ट 1916 वॉज एन एफर्ट टू प्रोमोट भी ठीक है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, तो कोई भी एरर नहीं है यहाँ पे, दा बिल्कुल भी एरर नहीं है बिकॉज लखनऊ पैक्ट कोई स्पेसिफिकली हम बात करें कि एक पैक्ट जो 1916 में हुआ था, ठीक है, तो यहाँ दा करेक्ट है। 184 है नियरली, ठीक है, नियरली 1 मिलियन पीपल, nearly 1 million people left Pakistan for the Middle East and the West in the first 9 months of 2023। देखें 1 मिलियन पीपल ने पाकिस्तान को छोड़ा मिडिल ईस्ट से, ठीक है, फॉर द मिडिल ईस्ट एंड द वेस्ट, मिडिल ईस्ट में जाने के लिए और वेस्ट में जाने के लिए कितने पहले 9 months ऑफ 2023 में, एंड डैश वाज डिससेटिस्फाइड विद द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने छोड़ा है उनमें से कोई भी पाकिस्तान की कंडीशंस के लिए सेटिस्फाइड नहीं था तभी उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा है। तो अब 1 मिलियन पीपल की बात हो रही है, तो 1 मिलियन पीपल के लिए हम ईच वन लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो सिंगुलर के लिए यूज होता है। आइदर वन लगा सकते हैं, नहीं बच्चों, जब हम बहुत ज्यादा लोगों की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर हम स्पेसिफिकली उनको एवरी वन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल वन भी नहीं कोई सेंस बनाता। याद रखिएगा जब आप 1 मिलियन लोगों की, मोर देन ग्रेट नंबर ऑफ पीपल की, बहुत ज्यादा लोगों की बात करते हैं तो देन यू शुड हैव टू यूज एवरी वन, ठीक हो गया बच्चों। 185 ओमनिसेंट, ओमनिसेंट बच्चों इसका मतलब पूछा, तो बच्चों ओमनिसेंट का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड नॉलेज रखने वाला, ऑल नोइंग, सब कुछ जानने वाला, अवेलेबल। जिस तरह ओमनी मीन्स एवरीथिंग और सेंट मीन जानना, इस तरह ओमनी मीन्स एवरीवेयर, सेंट मीन अवेलेबल होना, तो ये अल्लाह ताला के लिए यूज होता है, अल्लाह ताला इज ओमनी प्रेजेंट, ठीक है, हर जगह अवेलेबल है, एवरी टाइम एवरीवेयर। एक्सोनरेट बच्चों, एक्सोनरेट क्या होता है, एक्सोनरेट का सिनोनिम पूछा है, तो बच्चों एक्सोनरेट कहते हैं क्लियर करना, किसी से उसके केस के बाद, मतलब तमाम की तमाम जो उसके ऊपर इल्जामात थे, ठीक है, वो सब खत्म हो जाना, उसको बरी कर देना, तो इसका सिनोनिम होता है एब्सॉल्व करना, क्लियर करना, ठीक है। जबकि एनालाइज कोई इससे सेंस नहीं रखता, एनालाइज का मतलब तो डीप थिंकिंग होता है किसी चीज के बारे में। एलिविएट जो होता है वो एग्रावेट का एंटीनम है, एग्रावेट कहते हैं ना, एग्रीगेट या एग्रावेट, एग्रीगेट कर लो, एग्रीगेट बढ़ाना, तो एलिवेट होता है कम करना, ठीक हो गया। तो ये नहीं, इसका ओरेटरी का मतलब होता है बहुत अच्छी पब्लिक स्पीच देने वाला, अच्छी स्पीच करने वाला, बहुत स्पीच देने वाला, बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर, उसको हम ओरेटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अगला देखो, इनोकुअस, इनोकुअस का एंटीनम पूछा है, तो बच्चों इनोकुअस का सिनोनिम होता है हार्मलेस, हार्मलेस होना, ठीक है, तो ये तो उसका नहीं हो सकता, एंटीनम पूछा है तो एंटीनम होगा हार्मफुल, वेट नहीं करे। उसके बाद है क्लैंडस्टाइन, बच्चों क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है कंसील्ड, ठीक है, कंसील्ड छुपा होना, ठीक है, कंसील्ड होना, हिडन होना, ये इसके सिनोनिम्स है।
सीक्रेट, सीक्रेट के सेंस में ले लो, ये नहीं आता, ई नहीं आता, ठीक है। सीक्रेट ये भी इसका एंटीनम है, सिनोनिम है, तो ये भी नहीं आ सकता। अब इसका एंटीनम क्या होगा? खुला होना, ओपन होना, अनकवर्ड। एक होता है कवर, ठीक है, छुपा होना, तो अनकवर भी इसका एंटीनम है। एक चीज का ओपन होना, अनकवर होना, ओपन रहना, तो ये दोनों इसके एंटीनम्स में आते हैं, जबकि सीक्रेट और हिडन और कंसील्ड इसके एंटीनम्स में आते हैं। एक चीज का ओपन होना मींस अनकवर होना ही होता है ना। आई डोंट नो व्हाई दे हैव मार्क्ड ऑप्शन डी। उसके बाद बच्चों अगर आप लोग देखो, उसके बाद आपको यहाँ पे 189 गिवन है, द नॉर्थ हैज कंसिस्टेंटली बीइंग एक्सप्लॉइटिंग द साउथ। अब बच्चों मैंने आप लोगों को रूल्स में पढ़ाया है कि हम लोग जो हमारे डायरेक्शंस हैं उनके साथ एज सच कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। अगर हम कहेंगे कि देयर आर 4 डायरेक्शंस, द नॉर्थ, द ईस्ट, द साउथ, नहीं, हम कहते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बट अगर हम इस नॉर्थ को और इस साउथ, ईस्ट, वेस्ट को किसी लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं कि माय होम इज इन द नॉर्थ, मतलब डायरेक्शन को स्पेसिफाई करें, फिर हम इनके साथ द लगाते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो द नॉर्थ हैज कंस्टेंटली बीइंग एक्सप्लॉइटिंग द साउथ, तो दैट मीन्स जो नॉर्थ पर कंट्रीज हैं जो कर रहे हैं साउथ पर मौजूद कंट्रीज को, तो इसलिए द नॉर्थ से मुराद हमारी वो कंट्रीज है, द साउथ से मुराद हमारी वो कंट्रीज है, तो इसलिए यहाँ द भी ठीक है और एन भी कैपिटल आएगा, यहाँ कोई एरर नहीं है। उसके बाद बच्चों 190 अगर आप गौर करो 190, तो यहाँ पे द सिविल राइट्स मूवमेंट डैश अ स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो बच्चों ये सिविल राइट मूवमेंट पास्ट में 1950s में आई थिंक या 1960s में ना यूएस में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जो इसके लिए स्टार्ट हुई थी कि जितनी भी रेशियल सेग्रीगेशन है और डिस्क्रिमिनेशन है अफ्रीकन एंड अमेरिकन के दरमियान उसको खत्म किया जा सके। तो इट विल टेक वॉज एज अ वर्ब विद इट। ये अपने साथ क्या लेगी? वॉज। आई डोंट नो, मेरा पेन डिसफंक्शनल हो गया, ठीक है। हम अगला देख लेते हैं, ही इज सीनियर। बच्चों सीनियर हो गया, वी वर डिस्कसिंग, हम डिस्कस कर रहे थे कि ही इज सीनियर डैश अस। तो बच्चों जब कभी भी आपको IOR वाले वर्ड्स गिवन हो ना, सीनियर, जूनियर, ठीक है, इंफीरियर, सुपीरियर, तो फिर उसके साथ हमेशा टू लगाना है, ये याद रखिएगा, ठीक हो गया। सीनियर टू, जूनियर टू, इंफीरियर टू, इसके साथ आपको टू लगाना होता है हमेशा। देन आ जो अगले वाले सवाल पर, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही डैश अचीव्ड हिज ऑब्जेक्टिव्स। अब बच्चों याद रखो, इफ आ गया ना, इफ आ जाए और सेकंड पार्ट कोमा के बाद देन वाला होता है। इफ वाला पार्ट हैड में हो तो उसको हम कहते हैं ये हमारी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में इफ में हैड हो तो आगे वुड हैव फॉलो होता है, ठीक हो गया। आगे क्या फॉलो होता है? वुड हैव, तो यहाँ पर वुड हैव करेक्ट होगा, ये हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। आगे देख लेते हैं। अपने पास अगर आप लोग के पास पेपर है तो वो खोल के देख लेना, ठीक है। इधर से शायद आपको सही पेपर नजर ना आए, मुझे जैसा पेपर मिला आई जस्ट पेस्टेड एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट। देखें, स्पॉट द एरर, मैनी टेररिस्ट, ठीक है, इंसिडेंट्स टुक प्लेस इन द 2/3 months ऑफ 2023। देखें बच्चों, 2/3 कभी भी नहीं आपने लिखना, आपको हमेशा पहले लिखना होता है ऑर्डिनल नंबर, देन आपको लिखना होता है कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल का क्या मतलब होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। 2/3 लिखा ना, तो 2 फर्स्ट लिखा है, 2 फर्स्ट, तो आपको फर्स्ट 2 लिखना है इसको, नॉट 2 फर्स्ट। यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले ऑर्डिनल लिखोगे, ऑर्डिनल आपके पास गिवन है फर्स्ट, देन कार्डिनल 2, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 1 2 3 4 5, चाहे वो ONE1 में। तो ये आपने याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत एरर बनकर आते हैं। पहले आपने ऑर्डिनल नंबर लिखना होता है फिर कार्डिनल, तो यहाँ पे यही एरर था, द 2 फर्स्ट नहीं, द फर्स्ट 2, ठीक है। बच्चों ही इज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट डैश वेरी फ्यू पीपल रेड हिम, ठीक है। अब देखें, ही इज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट, वो बहुत बड़ा और अमेजिंग नॉवेलिस्ट है, डैश वेरी फ्यू पीपल रेड हिम, कुछ लोगों ने उसे पढ़ा। तो आप देखें, है तो बहुत फेमस, कुछ लोगों ने उसे पढ़ा, तो मींस यहाँ पे कोई ऐसा इंडिकेटर आना चाहिए जो हमें कंट्रास्ट शो करे कि वो है तो इतना अच्छा बट कम लोगों ने उसे पढ़ा। तो हम इसके लिए एंड यूज नहीं करते, एंड तो एडिशन होता है, कॉन्सिक्वेंटली नतीजा होता है,
ऑल्सो भी एडिशन होती है, हम यहाँ हाउ एवर यूज करते हैं। हाउ एवर का मतलब होता है कि वो बहुत फेमस तो है बट उसे बहुत कम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तो हाउ एवर इस सेंस में यूज होता है। हम अपनी लॉजिकल रीजनिंग भी देख लेते हैं। आसान सी लॉजिकल रीजनिंग आज एमएम वालों ने दी है, मुझे लगता है सब बच्चों की ठीक होगी। पहला सीक्वेंस आपको गिवन है 1, 4, 9, 16 एंड फिर 25। तो बच्चों देखिए 1 से 4 तक कितना गैप है, 1, 2, 3 और फिर 4 है, तो मतलब +2 का। उसके बाद 4 से 9 तक कितना है, 5, 6, 7, 8 +4 का। 9 से 16 के दरमियान कितना है, +6 का, ठीक है। और 16 से 25 के दरमियान +8 का है, तो मीन्स अगला जो नंबर होगा उसके अंदर का गैप कितना होगा, +10 का। 25 + 10 किसके इक्वल होता है, 35। इट्स सो सिंपल। उसके बाद अगला सवाल है, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, ठीक है, ए इज कोडेड एज 1, ए को नंबर दे दो 1 का और बी को नंबर दे दो 2 का, तो मीन्स C3D4, ठीक है। तो आपको एक वर्ड गिवन है BIDDIC, तो मुझे बताएं, सबसे पहले सिंपल करें अपने लिए, बी को 2 कहते हैं, डी को 4 कहेंगे, इस डी को भी 4 कहेंगे और सी को 3 कहेंगे। कुछ भी अगला वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपना ऑप्शन देखिए क्या किसी में 4 मौजूद है, तो बिल्कुल 4 इसमें है और 4 इसमें है। इसके एंड पर 3 है और इसके एंड पर 2 है, तो दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे आप सॉल्व कर भी सकते हो, आई तक पढ़कर उसका नंबर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इफ रूम इज कॉल्ड बेड, रूम को बना दिया है बेड, ठीक है, एंड बेड को बना दिया है विंडो, ठीक है, और विंडो को बना दिया है फ्लावर, विंडो को बना दिया है फ्लावर, और फ्लावर को कहा है कूलर, फ्लावर को कहा है कूलर। अब हमारा इसके साथ कोई काम नहीं है, हमारा इसके साथ काम है। अब हमें बताएं बेसिकली हमारा व्हाट वुड अ मैन स्लीप, किसके ऊपर बंदा सोएगा, तो बंदा बेड के ऊपर सोएगा, तो बेड कौन सा है, अब जो रूम है वो सॉरी, ठीक है, रूम को बेड बना दिया है, ठीक है, और बेड विंडो है, अब विंडो पे बंदा सोएगा, बिकॉज रूम बेड को विंडो का नाम दे दिया गया, ठीक है, तो अल्फा करेक्ट। उसके बाद आप देखें स्टेटमेंट, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू द ड्रिंकिंग ऑफ पोल्यूटेड वाटर ड्यूरिंग द समर, ठीक है, बहुत सारे लोग हर साल गंदा पानी पीने की वजह से मर जाते हैं। अब इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेंगे, मैंने आपको बताया था उस दिन ही, हमारा परसों जो लेक्चर हुआ था, मैंने आपको बताया था बच्चों कि कोर्स ऑफ एक्शन में हमने ऐसा एक्शन लेना है जो प्रॉब्लम को खत्म कर ले, खत्म नहीं होता तो कम कर ले, कम नहीं होता तो एटलीस्ट सिचुएशन को इम्प्रूव कर ले। हार्श कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लेनी। अब पढ़ते हैं हम कोर्स ऑफ एक्शन। द गवर्नमेंट शुड मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट्स टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल द सिटीजन्स। बिल्कुल गवर्नमेंट को कोई कुछ ना कुछ अरेंज करना चाहिए, क्योंकि देखिए एवरी ईयर ये काम हो रहा है। द पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द डेंजर्स ऑफ ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर, और लोगों को भी अवेयरनेस देनी चाहिए कि लोग खुद भी पानी को बॉयल करें और ख्याल रखें, गंदे पानी के असर का पता चलेगा तो वो सारी इकदाम करेंगे ना, तो बिल्कुल बोथ 1 and 2 फॉलो, दोनों कोर्स ऑफ एक्शन करेक्ट है। बच्चों अगला सवाल है, चूज अ वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स दैट बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप से कौन ताल्लुक रखता है, सबसे पहले देखो आपको गिवन है काल्फ, काफ होता है काऊ का बच्चा, किड होता है इंसान का बच्चा, पप होता है डॉगी का बच्चा। तो अब मुझे बताएं यहाँ ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो छोटा सा होता है, काऊ बड़ा छोटा होता है, नहीं, एनिमल छोटा होता है, नहीं, लार्वा छोटी सी फॉर्म होती है, ठीक है, बट यहाँ पर लार्वा छोटी फॉर्म नहीं होती, लार्वा तो बाद में बनता है, पहले प्यूपा होता है ना फिर लार्वा। तो यहाँ पे इन्फेंट, इन्फेंट क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, काफ, पप, किड और इन्फेंट हम कह सकते हैं बिल्कुल छोटा सा। फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द चेयर। देखें ये आपको गिवन है, पहले चेयर है, फिर डोर है और फिर स्टिक है। अगर आप गौर करो ना तो चेयर, डोर और स्टिक तीनों लकड़ी से बने होते हैं मोस्टली, चेयर, डोर, स्टिक। अब आप देखो अपने ऑप्शंस में कि इस तरह का अल्टरनेटिव आपको कहाँ मिल रहा है, टमाटो, पोटैटो, ब्रिंजल हैं तो तीनों वेजिटेबल्स, क्या तीनों के अंदर कोई एक चीज सेम होती है, कलर या कुछ ऐसा मटेरियल नहीं। मेंसन, कारपेंटर और कॉबलर, देखें हर एक का काम डिफरेंट है। स्टैचू, ब्रिक और पिक्चर, अब मैं कह सकती हूँ कि स्टैचू भी लोग मिट्टी से बना सकते हैं, ब्रिक भी ईंट मिट्टी से बन सकती है, पिक्चर घड़ा भी मिट्टी से बनाया जा सकता है। बुक, पेन और नोटबुक, बच्चों इसमें भी कोई ऐसी सेम स्पेसिफिक चीज नहीं आ रही जो मुझे चेयर, बुक और स्टिक में मिली है, तो मैं अपना करेक्ट ऑप्शन सी सेलेक्ट करूंगी। ओके बच्चों,
सो थोड़ी सी यहाँ पे प्रैक्टिस हो गई, इंशाल्लाह कुछ नए पॉइंट्स आप लोगों ने सीखे होंगे। अब इंशाल्लाह जो पिछले भी संडेज के टेस्ट हैं आई विल ट्राई हार्ड कि मैं आपको वो करा दूँ। साथ साथ हमारे डिटेल लेक्चर्स हो रहे हैं तो साथ साथ हम लोग इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लिया करेंगे, और इस फॉर्म में हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है क्योंकि हमें डाइवर्स चीज़ों का भी पता चल जाता है। वोकैबलरी को याद रखिएगा, ओमनी, ओमनी का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड, ठीक है। अब ओमनी प्रेजेंट है तो मीन्स ओमनी प्रेजेंट मीन्स एवरीवेयर अवेलेबिलिटी, हर जगह अवेलेबल। अब यहाँ पे आपको ओमनीसेंट गिवन था तो उसका मतलब होता है ऑल नोइंग, ठीक है। इसी तरह याद रखिएगा कि ये जो इनोकस होता है इसका मतलब होता है हार्मफुल, मतलब होता है हार्मलेस, और ऑपोजिट होता है हार्मफुल, ठीक है। इसी तरह आप याद रखिएगा कैल्डिस्टाइन, हाँ कैल्डिस्टाइन का मतलब होता है हिडन होना, कंसील होना, सीक्रेट होना, ठीक है। और अगला कौन सा वर्ड आपको एक गिवन था, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है कि जैसे अब हम कह रहे हैं कि अल्लाह करे कि हमारी जो इमरान खान है वो एक्सोनरेट हो जाएं, वो एब्जॉल्व हो जाएं, ठीक है, वो तमाम के तमाम गुनाहों से बरी हो जाएं, उनके ऊपर जो गलत इल्ज़ामात लगे हुए हैं, तो वो हम इस सेंस में लेते हैं, ठीक है बच्चों। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एमएम प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।